नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। तो अब आपने सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। शुरुआत करेंगे गणेश जी की कहानी से। तो बोलो गणेश भगवान की जय हो। कथा शुरू करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो अवश्य लिखें। एक समय की बात थी कि गणेश जी भगवान ने विचार किया कि आज पृथ्वी पर चलकर देख के आते हैं कि कौन कैसा है। तो गणेश जी भगवान ने चौंटी में चावल लिए और एक चम्मच में दूध लिया और चल दिए। चलते चलते एक गांव में पहुँचे और वहाँ एक औरत से कहने लगे कि बुढ़िया माई मेरी खीर बना दो। तो उसने मना कर दिया। आगे चले, फिर औरों से कहा, सब ने मना कर दिया। लेकिन एक बुढ़िया माई अपने दरवाजे पर बैठी थी। उससे गणेश जी भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई मेरी खीर बना दो। तो बुढ़िया माई को दया आई और उसने कहा कि बच्चे को क्या बहलाना, आजा बेटा तेरी खीर मैं बनाती हूँ। बुढ़िया माई अंदर गई और वहाँ से एक छोटी सी पतीली ले आई और गणेश जी भगवान से कहा कि अपना दूध इसमें कर दो तो मैं आपकी खीर बना दूँगी। गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई मेरी खीर इसमें नहीं बनेगी, उसके लिए तो तुझे बड़ा पतीला लाना होगा। बुढ़िया माई बोली हम गरीब आदमी हैं, इतना बड़ा पतीला कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो है नहीं। तो गणेश जी भगवान बोले कि बुढ़िया माई पड़ोस के घर चली जा और वहाँ से पतीला ले आ। तो जब जिद करने लगे गणेश जी भगवान तो बुढ़िया माई पड़ोस के घर गई और उसके यहाँ से एक बड़ा सा पतीला ले आई। अब जैसे ही गणेश जी भगवान ने दूध डाला तो सारा पतीला दूध से भर गया और चम्मच के में जो चावल थे वो भी डाल दिए। अब बुढ़िया माई से कहने लगे कि बुढ़िया माई ये मेरी खीर चूल्हे पर नहीं बनेगी, इसके लिए तो भट्टी खुदवा। गणेश जी भगवान से बुढ़िया माई कहने लगी कि हे बेटा कि देख मैं कहाँ से भट्टी खुदवाऊँ, मेरा बेटा तो परदेश गया है और किससे कहूँगी मैं, तो मैं तेरी खीर चूल्हे पे ही बना देती हूँ। लेकिन बुढ़िया माई की बातों का गणेश जी भगवान पर कोई असर नहीं हुआ और वो कहने लगे कि मेरी खीर तो पतीले में और भट्टी पर ही बनेगी। पड़ोस के यहाँ गई और वहाँ से दो लड़के को बुला के लाई कि मेरी भट्टी खोद दो। उन्होंने भट्टी खोद दी, खीर बनना शुरू हो गई। फिर गणेश जी भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई सारे गांव में निमंत्रण दे दे कि आज मेरे यहाँ खीर का भोजन है। तो बुढ़िया माई गणेश जी से कहने लगी कि हे गणेश जी मैं गरीब हूँ, मेरे पास खुद खाने को कुछ नहीं है, तो सारे गांव वालों को क्या खिलाऊंगी। सारे गांव वाले कहेंगे बुढ़िया के पास खुद तो खाने को नहीं है और सारे गांव में निमंत्रण देती फिरती है। तो गणेश जी महाराज बोले कि नहीं बुढ़िया माई, और तू जा और सारे गांव में निमंत्रण दे। जब गणेश जी अड़ जाते हैं तो बुढ़िया माई सारे गांव में न्योता दे देती है। तो बुढ़िया माई से गणेश जी कहते हैं कि देख बुढ़िया माई जब ये खीर बन जाए तो नहा धो के एक थाली में ठंडी करके और गणेश जी का भोग लगा के और पर्दा लगा के और गणेश जी का ही नाम लेके खा लेना और सारे नगर को भोजन करा देना। अब तो बुढ़िया माई थोड़ा ऊंचा सुनती थी, बहू थोड़ा तेज थी। खीर बनने लगी, बहू ने सोचा कि सारा गांव जीमने के लिए आएगा, क्यों ना मैं फटाफट से भोग लगा के और खीर खा लूं। तो उसकी बहू ने फटाफट नहाई धोई, एक थाली में खीर ठंडी की और गणेश जी का नाम लेके और खुद खीर खा ली। सारा गांव भोजन करके चला गया, लेकिन बुढ़िया माई दरवाजे पर बैठी रही। फिर शाम को गणेश भगवान आए तो बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई तू क्यों बैठी है, कि बेटा तूने खीर बनवाई थी, तूने तो खाई नहीं, सारा गांव भोजन करके चला गया,
मैं तेरी ही राह देख रही थी कि कब तू आएगा। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बुढ़िया माई मैंने तो सुबह ही खा ली, कि कब, कि तेरी बहू ने खिला दी, कि मेरी बहू तो मेरे बिन खाती नहीं है तो तुझे वो कैसे खिला देगी, कि हाँ बुढ़िया माई तेरी बहू ने मुझे खीर खिला दी। अब तो उसको विश्वास नहीं हुआ, तो फिर अंदर गई तो गणेश जी भगवान ने उसको दिखाया कि थाली रखी है। तो सास बहू में झगड़ा होना शुरू हो गया। तो गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई तू झगड़े मत, अगर कोई औरत पेट से होती है और भगवान का भोग लगा के सबसे पहले खा ले उसमें भी कोई दोष नहीं होता, और जो जिसकी गोदी में बच्चा होता है और वो सबसे पहले भगवान का भोग लगा के खा ले तो उसमें भी कोई दोष नहीं होता, क्योंकि दोनों ही माता होती हैं और उन्हें भूख लगती है। और तेरी बहू पेट से है, कुछ दिन बाद तेरे यहाँ नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है और तू लड़ मत। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा इस खीर का क्या करूं, जितना इसे खिलाते हैं इसमें से उतनी बढ़ जाती है। तो बुढ़िया माई से गणेश जी भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई तू ऐसा कर, अपने चौक में गड्ढा खुदवा और इसे दबा दे। तो गणेश जी भगवान तो वहाँ से चले जाते हैं। बुढ़िया माई पड़ोस से फिर 2 आदमी बुला के लाती है और अपने चौक में गड्ढा खुदवा के और उस खीर को दबा देती है। इधर उसका बेटा देश परदेश गया हुआ था और वो आता है, तो रास्ते में सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तेरी माँ ने तो बड़ी यज्ञ की है। तो लड़का कहता है कि हम गरीब आदमी हैं तो दुनिया हमारा कितना मजाक बनाती है, यही बात किसी पैसे वाले से कहे तो 2 मिनट में मुंह तोड़ देगा, पर कोई बात नहीं, हम गरीब हैं तो दुनिया मजाक तो बनाएगी। तो लड़का घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ तूने खीर का भंडारा किया था, कि बुढ़िया माई कहती है कि बेटा मैंने खीर का भंडारा नहीं किया, एक लड़का था पता नहीं कहाँ से आया और उसी ने खीर का भंडारा लगवाया था। तो लड़का कहता है कि माँ अगर थोड़ा बहुत प्रसाद हो तो मुझे भी दे दे। तो बुढ़िया माई कहती है बेटा प्रसाद तो बहुत था लेकिन मैंने इस गड्ढे में दबा दिया है, अगर कोई चावल का दाना तेरी किस्मत से निकल आए तो इस चौक को खोद ले, इसमें वो प्रसाद गड़ा हुआ है। अब तो उसी प्रसाद के भावना से और वो गड्ढा खोदना शुरू करता है। जैसे ही खोदता है हीरे जवाहरात सोना चांदी निकलना शुरू हो जाता है। अब तो बुढ़िया माई और उसकी बहू बेटे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके बेटे को अंधन के भंडारे भर दिए, वैसे ही मेरी कथा सुनने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण करना और उनके ऐसे ही अंधन के भंडारे भर देना। बोलो गणेश भगवान की जय। सुनेंगे माघ महात्म्य में महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, जिस समय देवदूत विकंडल को आदर सहित स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे, उस समय विकंडल ने देवदूत से प्रश्न किया, हे देवदूत, मेरी शंका का समाधान करो। देवदूत ने अत्यंत आदरपूर्वक कहा कि बताइए महान आत्मा, क्या प्रश्न है। तब विकुंडल ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता, मेरे भाई को तो चंद्रगुप्त जी ने घोर नरक लोक में भेजा है तथा मुझे स्वर्ग लोक क्यों? हम दोनों ने जीवन में अनेक दुष्कर्म तथा घोर ताप किए हैं। मैंने भी अनेक घोर पाप किए हैं तथा वास्तव में मैं भी अपने भाई के समान घोर नरक का हकदार था। तब देवदूत ने आदर सहित कहा, हे पुण्यात्मा, इस तथ्य में शंका नहीं है कि आपने अपने भाई के समान अनेक पाप कृत्य पर किए हैं, परंतु साधारण पुण्य से भी मनुष्य का मृत्यु पश्चात के कर्म फल परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा ही आपके साथ हुआ है तथा आप स्वर्ग के सम्मानित अतिथि हो गए हैं। निस्संदेह आपने जीवन पर्यंत अनेक पाप कर्म तथा अत्याचार किए हैं, परंतु आपने जीवन का अंतिम समय पिता के मित्र हरमित्र के पुत्र सुमित्र के साथ बिताया है। जिसका जीवन ऋषि तुल्य था, वह यमुना के तट के निकट आश्रम में रहता था।
वे वेद पाठ करता था तथा उसकी पवित्र ध्वनि आपके कानों में पड़ती थी। आपने उसकी निकटता में 2 बार माघ स्नान किया, जिस कारण आपके समस्त पाप नष्ट हो गए तथा स्वर्ग लेक के अधिकारी बन गए। वैश्य पुत्र ने देवदूत से प्रश्न किया, हे देवदूत, आप मुझे बताइए कौन कौन से काम श्रेष्ठ हैं जिसे सद्गति प्राप्त होती है तथा किन कर्मों से मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। तब देवदूत बोले, हे वैश्य पुत्र, अहिंसा की समस्त धर्मों का मूल है। मांसाहारी नाना प्रकार की पशु योनियों को सेवन करते हैं, इसलिए ऐसे मनुष्य नरक को प्राप्त होते हैं। हिंसा करने वाले व्यक्ति के वेद पाठ, दान, तप, यक्ष आदि व्यर्थ जाते हैं। ऐसा मनुष्य सद्गति प्राप्त नहीं करता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवों पर दया करे, माघ स्नान, व्रत, तप, जप तथा योग्य दान करे, जिससे वह मृत्यु के पश्चात सद्गति को प्राप्त करके जन्म मरण के योनि चक्र से छूटकर भगवान को प्राप्त होता है और सदा सदा के लिए संस्कार से छुटकारा पा लेता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब अगली कहानी सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। क्योंकि आज सोमवार है, भोलेनाथ का दिन है, तो सोमवार व्रत कथा पढ़ने से, सुनने से अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक साहूकार था। साहूकार के यहाँ अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पुत्र नहीं था। पुत्र की कामना से वह प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा सेवा किया करता था। ऐसे ही करते करते उसे बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन महादेव पार्वती जी ऊपर चौपड़ सार खेल रहे थे, तो पार्वती जी ने कहा, हे महादेव जी, आपका कितना बड़ा भक्त है ये, और रोज आपकी पूजा करने आता है, आप इसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते। तो महादेव जी बोले कि पार्वती, यह संसार सागर है। किसान जैसा खेत में बीज बोता है, वह वैसी ही फसल काटता है। इसके भाग्य में संतान नहीं है और यह संतान की कामना से मेरी पूजा करता है। तो पार्वती जी बोली कि हे महाराज, अगर इसके संतान नहीं है तो आप इसको संतान दो। तो महादेव जी कहने लगे, इसके भाग्य में संतान है ही नहीं, तो मैं इसे संतान कहाँ से दे दूँ। इस पर पार्वती जी कहने लगी कि अगर भोलेनाथ आपने इसको संतान नहीं दी तो आपकी पूजा कौन करेगा। ऐसे तो सभी भक्त निराश होकर आपकी पूजा करना छोड़ देंगे। आप इसे संतान का वरदान जरूर दें। जब पार्वती जी बार बार आग्रह करने लगी तो भोलेनाथ को दया आई और उन्होंने कहा कि मैं इसको संतान दे तो दूंगा, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष होगी। 14 वर्ष के पश्चात वह काल प्राप्त हो जाएगा। तो पार्वती जी कहने लगी कि कुछ दिन तो संतान का भोग लेगा। तो ये सब बातें वो साहूकार सुन रहा था। साहूकार को ना तो कोई खुशी होती है और ना गम होता है, और वो अपने मन की बात किसी को बताता भी नहीं है, घर चला जाता है। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी के गर्भ ठहरता है और 9वें महीना उसके अति सुंदर पुत्र पैदा होता है। लेकिन उसके कोई ना तो खुशी होती है ना गम होता है। वो रोजाना की तरह शंकर भगवान की पूजा करता था। घर में बहुत भारी उत्सव मनाया जाता है, सबको बुलाया जाता है, बड़े बड़े पंडित यज्ञ करने आते हैं, दान दक्षिणा भोजन सब कुछ कराते हैं। अब धीरे धीरे पुत्र बड़ा होता है। जैसे ही पुत्र की अवधि 13 साल हो जाती है तो उसकी माँ कहती है कि हम अपने बेटे की शादी करेंगे। तो जो साहूकार था वो कहता है
कि अभी हम अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे, इसे हम काशी जी पढ़ने भेजेंगे। जब ये काशी जी पढ़कर वापस आ जाएगा तब हम इसकी शादी करेंगे। तो सेठानी से कहता है कि तुम अपने भैया को बुला लो। सेठानी अपने भैया को बुला लेती है और बुलाकर उनको बहुत सारा दान दे के और भेजते हैं, लेकिन उसको ये बात नहीं बताते कि इसकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष है। ना उसकी माँ को पता होती है और ना ही उसके मामा को, सिर्फ ये बात साहूकार ही जानता था। तो बहुत सारा धन देके और उसे विदा करते हैं और कहते हैं कि जहाँ भी रुको वहीं दान पुण्य यज्ञ कुआं बावड़ी बनवाते हुए जाना, धर्मशालाएं बनवाते हुए जाना और इसे काशी जी पढ़ के वापस ले आना। तो मामा भांजे दोनों काशी जी पढ़ने के लिए चल देते हैं। चलते चलते एक नगर में पहुंचते हैं, जहां नगर में एक राजा की लड़की की शादी थी। जो लड़का उस लड़की को ब्याहने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। इस बात से सारे वर पक्ष के लोग चिंतित थे कि कहीं राजा को पता चल गया कि वर काना है तो कहीं बारात वापस न चली जाए। इसी कारण चिंता में मग्न थे। तो उन्होंने उस साहूकार के लड़के को देखा। साहूकार के लड़के को देखते ही उनके मन में लालच आ गया और उसके मामा के पास गए और मामा से कहा कि हमारा वर है जो एक आंख से काना है, अगर खेत बारोटी का कार्य आप इस लड़के से करा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हम इसके बदले आपको बहुत सारा धन देंगे। तो लड़के के मामा के मन में लालच आ जाता है और कहता है कि ठीक है। तो उस लड़के को सेहरा पहनाकर ले जाते हैं, खेत बारोटी का कार्य संपन्न हो जाता है। फिर वर पक्ष के सोचते हैं कि खेत बारोटी का काम हो गया, लेकिन फेरा आदि का कार्य भी इसी से करा लिया जाए तो कैसा रहेगा। फिर मामा के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो अब तक तो सारी क्रियाएं सही हो गई, लेकिन हम चाहते हैं कि फेरे आदि क्रिया भी इसी के साथ हो जाएं तो सही रहेगा, लड़की को विदा करके हम लोग ले जाएंगे। तो उसके मामा ने हाँ कर दी। तो खेत बारोटी फेरे आदि की क्रिया सभी संपन्न हो गई। लड़का लड़की दोनों मत्था टेकने के लिए डौड़ी पड़ जाते हैं। तो जैसे ही डौड़ी पड़ जाते हैं तो लड़का उस रानी की चुन्नी के पल्ले पर लिखाता है कि देख तेरी शादी तो मेरे साथ हुई है, लेकिन जिस वर के साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़का चला जाता है, उसका मामा भी चला जाता है। इधर लड़की की विदा की तैयारी होती है। जैसे ही लड़की रोती है, अपने मुंह को पोंछती है और चुंदरी के पल्ले पर लिखा देखती है तो अपने पिता को बुलाती है और पिताजी से कहती है कि पिताजी ये वो लड़का नहीं है जिसके साथ मेरी शादी हुई है, और ये तो एक आंख से काना है। मेरी शादी जिसके साथ हुई थी वो तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। तो जो बारात थी वो वापस चली जाती है। इधर लड़का काशी जी में पहुंच जाता है। उसके मामा ने बहुत बड़ी यज्ञ कर रचा रखी थी। लड़का बोला 14 वर्ष पूरे हो जाते हैं कि मामा जी आज तो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो मामा कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, अंदर जाकर सो जाओ, जब पूर्ण आहुति होगी तो मैं आपको बुला लूँगा। लड़का अंदर सो जाता है। इधर मामा यज्ञ शुरू कर देता है। जब यज्ञ की पूर्ण आहुति का समय होता है तो मामा उसे बुलाने के लिए जाता है, लेकिन लड़का तो काल प्राप्त हो गया। मामा सोचता है कि अगर अभी से रोटा पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, इसलिए पहले यज्ञ का कार्य संपन्न कर लूं। जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न करता है और ब्राह्मणों को विदा करता है। फिर रोटना पीटना शुरू करता है। अब तो इतनी तेज करनावई आवाज में रोता है कि देखो मेरे एक ही तो भांजा था और बड़ी आस से मेरे बहन जीजा ने इसे मेरे साथ भेजा था। अब मैं उनसे क्या कहूँगा, कैसे घर जाऊँगा, कैसे मुंह दिखाऊँगा।
ऐसे करके वो रोता है। उधर काशी तो मेरे शंकर भगवान की नगरी थी, वहाँ तो वो सदा विराजमान रहते हैं, तो वो घूमते हुए जा रहे थे। पार्वती जी फिर कहती हैं कि महादेव जी, पता नहीं कौन कितनी करुणामयी आवाज से रो रहा है और इतना अधीर होके मेरे कान बार बार वहीं जा रहे हैं, क्यों ना चलते हैं उसे देखते हैं। तो महादेव जी कहते हैं कि पार्वती, ये संसार सागर है, कोई जीता है कोई मरता है और अपने अपने कर्मों को सभी भोगते हैं, चलो। लेकिन पार्वती जी हट पड़ जाती हैं। तो महादेव जी भी पार्वती के सामने हार जाते हैं। दोनों आते हैं, देखते हैं कि तो वही लड़का है। पार्वती जी कहने लगी कि हे नाथ, ये तो वही साहूकार का लड़का है, अगर आज ये मर गया तो एक साथ 4 जाने जाएंगी। साहूकार और साहूकारनी तो मरेंगे ही, लड़का भी मरेगा, लेकिन इसके साथ इसका मामा भी मरेगा, आप इसे जीवन दान दें। जब बार बार हट पड़ जाती हैं पार्वती, तो वो लड़के को अभय दान दे देते हैं। जैसे ही लड़के के सिर पर हाथ फेरते हैं, लड़का राम राम कह के खड़ा हो जाता है। अब तो मामा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। फिर मामा ने अगले दिन बहुत बड़ा यज्ञ किया, 2 सारे पंडितों को बुलाया, यज्ञ करवाया, भोजन करवाया, उनको खूब सारा दान दिया और दान दे के वहाँ से प्रस्थान किया। चलते चलते उसी नगर में आए। वो राजा का नियम था, रोज आके चौक पर बैठ जाता था कि कभी किसी दिन तो वो आएगा और मैं उसे पहचान लूँगा। तो राजा उसी चौक पर बैठा था, देखते ही वो पहचान लेता है और उन्हें घर लेवा के ले जाता है। घर उनकी बहुत खातिरदारी की जाती है, अच्छे अच्छे खाने पकवान बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे गहने कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए, खूब खातिर करते हैं। तो उन्हें कई दिन हो जाते हैं। तो लड़का कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, मामा जी इनसे कह दो कि विदा की तैयारी कर दें। तो लड़का का मामा राजा के पास जाता है और कहता है कि सुनो, अब हमें बहुत दिन हो गए हैं, इसके माता पिता भी इसका इंतज़ार कर रहे होंगे और अब हम अपने घर जाएंगे। तो राजा बहुत सारा धन देता है, हाथी घोड़े दास दासियाँ और अच्छी सी पालकी मंगाता है और अपनी बेटी को विदा करता है। तो दास दासियों के साथ बेटी विदा होकर जाती है। जब कुछ ही नगर के पास पहुंचते हैं तो उसका मामा कहता है कि मैं तेरे माता पिता को घर जाके खबर करता हूँ कि बहू बेटे आ रहे हैं, तो वो स्वागत की तैयारी करेंगे। जब मामा घर पहुँचता है तो आज वो साहूकार अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है और वो दोनों छत पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमारा बेटा सकुशल वापस आ गया तो हम नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। तो ऐसा जब करते हैं तो इतने में ही उसका मामा वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि बहन जीजा, आप छत पर क्यों बैठे हो, नीचे आओ और अपने बहू बेटा का स्वागत करो। तो साहूकार कहता है कि कहाँ बहू कहाँ बेटा, और क्यों हमसे मजाक कर रहा है, हमारे बेटे की उम्र तो 14 वर्ष थी, वो पूर्ण हो गई, अब तू हमसे क्यों मजाक कर रहा है। तो मामा कहता है कि मैं शपथ खा के कहता हूँ कि आपके बेटा और बहू दोनों आ रहे हैं। जब शपथ खा के मामा कहता है तो दोनों नीचे उतर आते हैं, स्वागत की तैयारी करते हैं। अब तो बहू बेटे का स्वागत करते हैं, महलों में उन्हें ले जाते हैं, ले जाके और अच्छे से रहने शुरू कर देते हैं। लेकिन साहूकार के मन में बार बार वही ख्याल आता है कि इसकी उम्र तो 14 वर्ष थी। रात को साहूकार को नींद नहीं आती, तो उसी रात शंकर भगवान साहूकार के स्वप्न में आते हैं कि साहूकार सोता है या जागता है। साहूकार कहता है, ना महाराज सो रहा ना जाग रहा, कहो क्या बात है। कि मैंने तेरी तपस्या से, तूने मेरे व्रत किए, व्रत कथा सुनी, उससे मैं बहुत खुश हुआ और उसी के प्रताप के कारण मैंने तेरे बेटे को अभय दान दे दिया है। तू चिंता छोड़ और अपने बेटे बहू के साथ अच्छे से जीवन व्यतीत कर और
अपने आगे की यात्रा संभव कर। तो ये सब बातें साहूकार सुनता, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसी दिन से दोनों टाइम तीनों टाइम भोलेनाथ के मंदिर में जाता है और भगवान की सेवा करता है। हे शंकर भगवान, जैसे आपने उस साहूकार के बेटे को अभयदान दिया, वैसे ही मेरी कथा सुनने वालों के बेटे पोते नाती बहू सबको बनाए रखना, उनके घर में अंधन के भंडारे बनाए रखना। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपको हमारी यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी यह कैसी कहानी लग रही है। इसमें अगर कोई गलती हो तो आप उसे भी बताया करें, जिससे हमें पता रहे कि हमने क्या गलती की है। आगे से उस बारे में ध्यान रखें। और हमारी एक और पहल है कि आप कमेंट करेंगे तो कथा के एंड में हम सबके कमेंट में नाम बोलेंगे कि किस किस ने हमको कमेंट किया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय।